राधे राधे। हरे कृष्णा हरि भक्तों, आइए सुनते हैं शिव जी ने कैसे मांगा महाप्रसाद। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कैसे बना सबका अधिकार। अनसुनी कथा आइए सुनते हैं। यह प्रसाद तुम इस तरह से देना कि मुझे पता ना चले। एक तरफ पति की आज्ञा, दूसरी तरफ अपना वचन कि वे शिव जी को शांत करे, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। यह देखिए, यह छोटा सा कण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एक बार वैकुंठ लोक में नारद मुनि माँ लक्ष्मी के महल में पहुँचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की और भक्ति सेवा की। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वो हरि के हरे हरे लक्ष्मी नमः करते हुए वो नारायण वैकुंठ में पहुँचे और हरि हरे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोले, नारद मुनि मांगो, क्या वर चाहिए। नारद जी बोले, माँ मुझे वचन दीजिए कि मेरी बात टलेगी नहीं। लक्ष्मी माँ ने वचन दिया। नारद बोले, मुझे भगवान नारायण के चरणों का स्पर्श किया हुआ महाप्रसाद दीजिए। यह सुनकर माँ लक्ष्मी थोड़ी चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, बस तुम कुछ और मांग लो, सोना चांदी रत्न, पर यह प्रसाद मैं नहीं दे सकती। नारद जी ने आग्रह किया कि माँ, यदि आप देना चाहती हो तो वही प्रसाद दीजिए। लक्ष्मी माँ ने समझाया, मेरे स्वामी मुझे आदेश दिया है कि यह विशेष प्रसाद है, किसी को ना दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, कृपया मेरी स्थिति समझो। पर नारद मुनि भी वहाँ हार मानने वाले थे और उन्होंने माँ लक्ष्मी को याद दिलाया, हे माता, आप तो स्वयं भगवान श्री हरि की प्रिय पत्नी हैं, आपको तो ये वर देना ही होगा। और फिर आपने मुझे वचन भी दिया है कि मैं जो चाहूँ वह वर मांग सकता हूँ। अब बेचारी लक्ष्मी माँ धर्म संकट में फंस गई। एक तरफ पति की आज्ञा, दूसरी तरफ अपना वचन। कुछ देर बाद लक्ष्मी माँ भोग की थाली सजाकर भगवान नारायण के पास पहुँच गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने स्वामी की सेवा की और उन्हें भोग अर्पण किया। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं थी। उन पर चेहरे पर एक हल्की उदासी थी जो भगवान विष्णु से छिपी नहीं रह सकी। भगवान विष्णु ने प्यार से लक्ष्मी जी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब लक्ष्मी माँ ने नारद मुनि के साथ हुई सारी बात कह सुनाई। यह सुनकर भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुराएं और उन्हें धीरज बधाते हुए कहे, ठीक है प्रिय, आज के दिन के लिए मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ। तुम मेरा यह विशेष महाप्रसाद नारद को दे सकती हो, पर ध्यान रखना, यह प्रसाद तुम इस तरह से देना कि मुझे पता ना चले। भगवान श्री हरि की बात सुनकर लक्ष्मी माँ की खुशी का ठिकाना न रहा और वह तुरंत भगवान के चरण को स्पर्श किया। वह महाप्रसाद नारद जी को दे दिया। भगवान नारायण का वह अद्भुत महाप्रसाद पाकर नारद मुनि की खुशी का कोई अंत न था। उन्होंने पूरी श्रद्धा और प्रेम से उसे ग्रहण किया और वो ग्रहण किया इसलिए खाते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। श्रीमन नारायण भी आनंद के सागर में डूब गए और जोर जोर से नारायण नारायण का कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, इसी तरह नृत्य करने लगे और एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने लगे। हरि हरि लक्ष्मी नारायण, हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण करते करते इस लोक से उस लोक पहुँचने लगे। हरि हरि ऐसे ही कीर्तन करते हुए वे कैलाश पर्वत पे पहुँच गए। वहाँ शिव जी ने जब उन्हें इस दिव्य भाव में देखा तो बड़े हैरान हुए। कुछ देर बाद जब नारद मुनि शांत हुए तो शिव जी ने पूछा, हे नारद, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा प्रभु का नाम जपते हो, पर मैंने तुम्हें इतना आनंदित और ऐसे कीर्तन पहले कभी नहीं करते देखा, आज क्या हो गया। शिव जी की बात सुनकर नारद मुनि थोड़े शांत हुए और उन्हें वैकुंठ में जो कुछ भी हुआ था वह सब शिव जी को बता दिया। यह सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर नारद मुनि से कहा, नारद, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें स्वयं भगवान का वह विशेष प्रसाद मिला। क्या तुम मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा कर लाए हो। अब नारद जी थोड़े उदास हो गए। उन्हें याद आया कि उस आनंद में वे शिव जी के लिए कुछ भी प्रसाद लेकर नहीं आए, वो तो भूल गए। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वे शिव जी के सामने खड़े हो गए
और सोचने लगे कि क्या जवाब दें। मैं तो सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया हूँ। तभी नारद मुनि ने देखा कि उनकी उंगली महाप्रसाद का एक छोटा सा कण लगा हुआ था। उनकी आंखों में चमक दमक आ गई और उन्होंने खुशी से कहा, हाँ प्रभु, बिल्कुल मैं आपके लिए भी महाप्रसाद लाया हूँ। यह देखिए छोटा सा कण, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। शिव जी बड़े प्रेम से उस कण को देखने लगे। शिव जी सोचने लगे, उन्हें बड़े आदर से प्रसाद को अपने मुख में रखा। जैसे ही वह महाप्रसाद का कण उनके मुख में गया, उसी पल शिव जी के अंदर भी वैसा ही दिव्य भावावेश प्रकट हो गया। उनके शरीर में भक्ति की लहर उठने लगी और वे तांडव नृत्य करने लगे। वो इस तरह नृत्य कर रहे हैं तांडव, और सभी देवी देवता डर गए कि क्या हो गया। शिव जी के सामने जाने को किसी भी हिम्मत नहीं है। तनु शिवम को मनाने के लिए सब माता पार्वती की प्रार्थना की कि हे शिव को शांत करें माँ, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। और जाइए, किशोर अवस्था में ये क्या हो रहा है। और चंद्रशेखर नंदिनी ने दौड़ के जाके देखी माता पार्वती तुरंत शिव जी के पास गई और उन्हें प्यार से पुकारा। अगर आपके मन में श्री भगवान शंकर के प्रति भक्ति है तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी लिखिए, हर हर महादेव। कुछ ही देर बाद जब शिव जी अपनी वारी चेतना में आए तो माता पार्वती ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आपको अचानक ये क्या हो गया था? इतने दिव्य भाव में आकर आप इस प्रकार क्यों नृत्य कर रहे थे? पार्वती का प्रश्न सुनते ही शिव जी ने उन्हें बताया कि किस प्रकार भगवान श्री विष्णु का यह विशेष महाप्रसाद पाकर उनके अंदर ये परम आनंद की लहर उठी थी। यह सुनकर माता पार्वती ने बड़ी आस भरी नज़रों से शिव जी की ओर देखा और पूछा, तो क्या आपने मेरे लिए भी कुछ महाप्रसाद बचा रखा है? तब शिव जी ने चुप हो गए। उन्होंने खुद इतनी मुश्किल से यह अद्भुत प्रसाद का एक कण पाया था, उसमें से तो माता पार्वती के लिए कैसे बचाते? यह देखते माता पार्वती थोड़ी उदास हो गईं। उनके मन में एक हल्की सी इच्छा जगी कि वह दिव्य स्पर्श उन्हें भी मिले। तभी सभी देवी देवता और ऋषि ब्राह्मण जी के साथ वैकुंठ लोक पहुँचे और भगवान श्री विष्णु को सारी बातें बताईं। यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और तुरंत कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के पास प्रकट हो गए। उन्होंने माता पार्वती को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपको उतना महाप्रसाद मिलेगा जितना आप चाहोगी। कृपया शांत हो जाइए, नहीं तो आपकी शक्ति से कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। भगवान श्री हरि की बात सुनकर माता पार्वती शांत हो गईं, पर उन्होंने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, अगर आप केवल मुझे ही अपना प्रसाद दोगे तो भी मेरा मन पूरी तरह शांत नहीं होगा। कृपया करके आप ऐसी व्यवस्था करें कि यह दिव्य महाप्रसाद सभी जीवात्माओं को प्राप्त हो, यहाँ तक कि जो निम्न योनियों में हैं वे भी इसे ग्रहण करें और उनका उद्धार हो। भगवान श्री नारायण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु देवी। पार्वती, आपकी इस करुणामयी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं नीलांचल धाम में प्रकट होऊंगा। मेरा मंदिर और मेरा महाप्रसाद जगत में प्रसिद्ध होगा। जो कोई मेरे उस प्रेममय प्रसाद का ग्रहण करेगा उसका उद्धार होगा। मेरे मुख मंदिर में प्रांगण में भी आपका भी मंदिर बनेगा और मेरा प्रसाद सबसे पहले आपको अर्पित किया जाएगा, उसके बाद ही समस्त भक्तजनों में वितरण होगा। और हाँ देवी, क्योंकि शिव जी ने आपको उस प्रसाद के बारे में तुरंत नहीं बताया, इसीलिए उनका मंदिर मुख्य द्वार के प्रांगण से थोड़ा बाहर होगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने जगन्नाथपुरी धाम में प्रकट हुए। पार्वती देवी वहाँ विमला देवी के नाम से विराजमान हैं, जिनका मंदिर आज भी मुख्य जगन्नाथ मंदिर के सामने ही है। भगवान जगन्नाथ को लगाया हुआ भोग सबसे पहले विमला देवी को अर्पित किया जाता है और उसके बाद ही वह प्रसाद भक्तों से के लिए बाहर जाता है। पुरी में जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद भक्त में उसके बाद ही बढ़ता है और वहाँ प्रसाद खाने से आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। तो ये थी महाप्रसाद की कथा। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
अब आपकी परीक्षा देखते हैं कि आपने कथा कितने ध्यान से सुनी है। प्रश्न, नारद मुनि को भगवान विष्णु का महाप्रसाद किसने दिया था? ए, भगवान विष्णु ने, बी, लक्ष्मी माता ने, सी, शिव जी ने, डी, ब्रह्मा जी ने। सही जवाब कमेंट में लिखें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। राधे राधे।